आइए, गुरु सो सबको प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार है। देखिए एक बात मैं आप लोग को सुनाने जा रही हूँ। देखिए इस तरह से ये सच्ची बातें हैं और सच हमेशा कड़वा होता है, आप लोग जानते हैं। देखिए ऐसा है कि एक बालक था जो कि हमेशा स्कूल जाता था, हमेशा स्कूल जाता था। लड़का था एक जो हमेशा स्कूल जाता था। तो स्कूल जाता तो क्या करता कि देखिए बच्चा को हम लोग, बच्चा होता है कच्चा मिट्टी, जिसे हम लोग कच्चा मिट्टी का खिलौना बनाते हैं। बच्चा होता है कच्चा मिट्टी, उसको जिस सांचा में आप ढालोगे ना वो उसी तरह का बनेगा। देखिएगा कच्चा बांस जो होता है उसको नीचे आप करोगे ना वो लीप जाएगा, पर वो जब थोड़ा पक जाएगा तब उसे लिबाओगे ना तो देखना टूट मतलब चिट जाता है, पर वो मतलब ये नहीं होता है। लेकिन जो कच्चा करची होता है, कच्चा बांस होता है, उसको लिबाओगे तो लिप जाएगा पर टूटेगा नहीं। इसी तरह इसी सेम बच्चा ऐसे भी होता है। बच्चा को आप जिस तरह का शिक्षा दोगे, जिस आप प्रथम आप मेन बच्चा का जो मेन भूमिका माँ होती है, माँ ही अपना औलाद को जो है सो अच्छा बुरा का मतलब शिक्षा देती है। हाँ, तो इस तरह से हुआ कि वो बच्चा स्कूल जाता, डेली के डेली जाता और क्या करता कि किसी का पेंसिल, किसी का कुछ चुरा करके छिपा करके लेके आ जाता था। तो आ जाता था तो माँ को बोलना चाहिए ना कि बेटा तुम ये लेके आते हो तो बहुत गलत कर रहे हो। उल्टा वो क्या करता, बच्चा को पीठ वैसे ठकता, अच्छा बेटा बहुत अच्छा किया तू लेके आया, चलो। अब बच्चा देखिए आज पेंसिल लेके आया, कल कुछ और लेके आ गया, कल कुछ और लेके आ गया। ऐसे करते 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 माँ भी उसका मतलब बढ़ावा देती रही। ऐसे करते करते जो है बच्चा महा चोर गुंडा बन गया, बहुत बड़ा गुंडा डकैत बन गया। अब ऐसा किया कि कहीं ऐसा जगह पे जाके चोरी किया कि उनको पकड़ा गया, और पकड़ा जाने के बाद क्या हुआ कि मतलब उसको जो है सो पुलिस में डाल दिया गया। और पुलिस में डाल देने से क्या हुआ, बच्चा को फांसी का सज़ा सुनाया गया। जब फांसी का सज़ा सुनाया गया, जब उसका डेट आया मतलब तारीख आया कि जिस दिन उसे मतलब सज़ा सुनाई जाए, उस दिन जो है लड़का पे जाता है तो चिल्ला चिल्ला के कहता है जज साहब। उनसे पूछा जाता है कि बच्चा तुम्हारा कोई ख्वाहिश है तो तुम बताओ, तुम्हारा कुछ ख्वाहिश। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी माँ को जो है से मेरे पास में बुला दिया जाए। तो अब जज साहब का ऑर्डर है कि भाई माँ को थोड़ा बुला दो, बच्चा आखिरी समय में अपना माँ से मिलना चाह रहा है। तो उनकी माँ को बुलाई गई, माँ आई। आने के बाद बच्चा ने क्या किया, खूब जोर से गोद में माँ को ऐसे करके पकड़ के लिपट गया, और लिपट करके उसका माँ को जो है नाक को खप से काट लिया, और काट करके उसकी माँ खूब चिल्लाने लगी क्या किया तूने, मेरे सब ने पकड़ लिया चारों तरफ से, हैं तूने ये क्या किया, अपना माँ को नाक को काट लिया। तब वो बच्चा कहता है चिल्ला चिल्ला के जज साहब देखिए मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था तो मैं किसी का पेंसिल चुरा के लेके आता था, तो मैं अपनी माँ से कहता माँ देखो मैं आज पेंसिल चुरा के ले आया। तो माँ क्या करती थी, मेरी पीठ थपथपाती थी कि बेटा तूने बहुत अच्छा किया, चलो 2 रुपया तो बच गया। लेकिन जज साहब तभी मेरी माँ मेरे को थप्पड़ लगाता, कान मेरा मोड़ देता, तो क्या मेरी मजाल होता कि मैं दूसरा दिन चोरी करता। तो मेरी माँ ने ऐसा नहीं कि, इसलिए पहला सज़ा मेरे माँ को होना चाहिए, पहली फांसी मेरी माँ का होना चाहिए। तब जो है सो मेरे को जज साहब आप फांसी दीजिएगा, क्योंकि बुरा रास्ता पर चलाने वाली मेरी माँ है मेरे को। तो क्योंकि पिताजी चले जाते हैं काम में, पापा चले जाते हैं काम में, तो बच्चा को घर में कौन संभालती है, माँ संभालती है ना। माँ ही ना बोलती है ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वो मत करो, ये मत करो। हम ही तो अपना बच्चा को कहते हैं जल्दी से पढ़ने बैठो, ये कर लो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, वैसा क्यों कर रही हो। कहीं भी जाता है बच्चा तो उसको लेकर हम जाते हैं, स्कूल लेकर जाते हैं, कोचिंग लेकर के जाते हैं। जब देखते हैं कि नहीं हमारा बच्चा अब किसी के गलत संगत में नहीं पड़ा, सही मार्ग पे हमारा बच्चा है, तब हम लोग छोड़ देते हैं कि चलो अब जो बच्चा है खाड़ी देख के भी खाड़ी में कूदेगा नहीं, साइड से निकल जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं अब मेरा बच्चा ठीक है, अब इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो बच्चा का सही मार्गदर्शक उसका माँ होता है, और पिता क्या है, पिता तो काम में चला जाता है। और जब माँ ही अच्छा मार्ग ना दिखाए तो फिर बच्चा जो है, संतान जो है गलत राह पे आ ही जाते हैं। तो हम संसार का दोष देते हैं कि संसार खराब है। हमें अपना सोचना चाहिए कि हमें अब क्या करना चाहिए। नहीं
ये जो दुनिया ऐसा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है दुनिया, इस दुनिया में हमें किस तरह से चलना है, उसी तरह से हम लोग चलते हैं। अपने बच्चा लोग को ख्याल रखिएगा। देखिए मेरी पोती आई है, बहुत बदमाशी करती है और कथा में डिस्टर्ब करती है। देखिए वहाँ से वो लोग बुल कर रहे हैं। दादी हेलो करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो, बोलो हाय, बोलो हेलो, राधे राधे करो, राधे राधे बाबू, राधे राधे करो, राधे राधे। दोस्तों देखिए मेरी पोती आई है, नीचे में खड़ी है, हाय कर रही है सबको। तो दोस्तों कथा को यहीं पे रखती हूँ, आप सबको प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार किया।